हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हों। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो देखिए 28/12/2020 को जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इस पेपर का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। सेट फर्स्ट जो है हम करा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं सेट 2। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए फर्स्ट है कि यदि ए का अर्थ प्लस, एस का अर्थ माइनस, एम का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग है और बी का अर्थ जो है, बी का अर्थ है और एफ का अर्थ, ठीक है, बी का अर्थ जो है इस तरह से है और एफ का अर्थ, तो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पे यदि हम गौर करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको बी, ए का अर्थ है प्लस, ठीक है, और बी का अर्थ है माइनस, एम का अर्थ है आपको, एम का अर्थ है गुना, एम का अर्थ गुना, ठीक है, एम का अर्थ है गुना, डी का है भाग, डी का है भाग, ठीक है, बी का जो है इस तरह से है और एफ का जो है इस तरह से चिन्ह दिया गया है। ठीक, तो कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, बी का अर्थ, और ये हो जाएगा 700 प्लस 110 माइनस 90, ठीक है, -90, फिर कोष्ठ बंद, फिर यहाँ पे होगा भागा कोष्ठ शुरू 9 × 10 - 10 कोष्ठ बंद। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 720, ठीक है, और भागा ये हो जाएगा 80, यानी कितना होगा, तो 9 होगा, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है, और थीटा 0 डिग्री और 90 के बीच थीटा का मान, तो cos 2 थीटा बराबर है sin थीटा, cos 2a बराबर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर है, cos 2a बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर है बराबर sin थीटा। ठीक, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा और माइनस का 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से sin थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको इसको sin थीटा बराबर 1/2 और -1, ठीक है, sin थीटा का मान निकलेगा 1/2 और क्या निकलेगा -1, जो कि 0 और 90 के बीच मान। देखिए -1 जो है, तो यानी sin थीटा बराबर क्या लेंगे 1/2, sin थीटा बराबर 1/2 लेंगे तो थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। -1 जो है 0 और 90 के बीच का मान नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात करें। तो पहली 8 जो है, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्या का माध्य होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ठीक है, 14 और 15/8, यानी ये हो जाएगा 78/8। ठीक, नेक्स्ट देखिए पहली 8 अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, अब बट्टा में कितना 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 77/8। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितना है 1/8 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो 4 का होगा बी ऑप्शन, ठीक है, पी रोम। पी रोम कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। पी रोम का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पी रोम जो है यह पी रोम अस्थायी भंडारण की इलेक्ट्रॉनिक जो है युक्ति है जिसमें जिसमें जो है स्थित डाटा को विशेष उपकरणों द्वारा बदला जा सकता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट फिर है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया। तो बी ऑप्शन। तो देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1969 में किया गया। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में उस समय शुरू हुआ जब तारापुर में 2 रिएक्टरों को सेवा में लाया गया था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना अगस्त 1556 में की गई थी। इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन 20 जनवरी 19
1957 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित JL नेहरू ने किया है। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन जो है राजस्थान के कोटा के निकट जो है स्थित है। फिर भारत में वर्तमान में 24 जो है ऊर्जा रिएक्टर है जिसका क्षमता जो है 8180 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी ए की तुलना में 20% यानी कितना 80। 10 से 10 कट जाएगा, 2 चौका 2 पंचे 10। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया है और ए करता है 4 दिन में। तो ए का एफिशिएंसी 4 है तो 4 गुने 12 कुल काम निकल गया। ठीक है, अब देखिए बी को, तो बी का एफिशिएंसी 5 है, 5 से भाग दे देंगे। तो कहता है कि बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो बी का जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे होगा ए। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ए है, ए 100 है तो बी कितना है, ये 80 है, यानी 5 रेशियो। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा आपको कितना, ए करता है 12 दिन में तो 12 गुने 5। ठीक, और बी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 5 तिया कितना निकल जाएगा 15, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि कौन सी परियोजना जो है उत्तराखंड में है। 7 का ए ऑप्शन टिहरी जो है हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध परियोजना जो है भीलगना तथा भागीरथी नदी पर स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चमेरा जलविद्युत परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 8 नंबर है, यदि एम्बर को इस तरह लिखा जाता है, ब्राउन को 14 लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए आता है किस पे, 1 पे, A1 M13 B2 E5 R जो आता है ये आता है 18 पे। सबको यदि जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1 + 13 + 2 + 5 + 18 यानी जुट के कितना होगा, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 39। तो ये हो जाएगा आपको 39 और इस 3 और 9 को गुना करेंगे तो 3 नामा कितना होगा 27। ठीक है, इसी तरह यदि देखें तो G आता है 7 पे, R आता है 18 पे, R 18 पे, E5 पे, N14 पे। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो 8 7 15 5 20 5 25 4 29, ये होगा 29 2 1 3 1 4 कितना हो गया, तो ये आ गया आपको देखिए ये आ गया 49। ठीक है, अब 4 और 9 को गुना करेंगे तो 4 × 9 कितना होगा 36, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में जो है कौन लाया था। तो 9 का हो जाएगा ए ऑप्शन, इंद्रुलाल याग्निक। तो जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्निक ने लाया था। ठीक है, कहा था भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की जो है फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराई। यह दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम कामा ने 1909 में वंदे मातरम जो है समाचार पत्र निकाले। स्वराज का झंडा औपचारिक रूप से 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो देखिए 14 10, यदि इन 14 + 10 - 8 कर दे तो कितना होगा 24 - 8। ठीक है, 24। ठीक है, 14 + 10 और -8 करेंगे तो ये कितना होगा 16। ठीक है, 24 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना होगा 16। इसी प्रकार 12 + 8 कितना होगा 20, 20 में से 6 गया तो 14। फिर 10 + 6 कितना होगा 16 - 4 12, 8 + 4 12 - 2 10। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11।
11 नंबर है कि कौन से अदिश राशि हैं, ठीक है, कौन से अदिश राशि हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। अदिश राशि के उदाहरण है दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत धारा, ठीक है, पृष्ठ तनाव, दाब। सदृश, अब देखिए सदिश राशि में परिमाण, मात्रक तथा दिशा दोनों होता है, ठीक है। सदिश को बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। सदिश के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, जड़त्व, आघूर्ण आदि। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। PQR क्रमशः AB, BC और AC पर है, इस तरह से। तो ये PQR, ठीक है, PQR है। फिर कहता है त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज के मध्य बिंदु है और त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ AB, BC और AC यदि 4 हैं तो त्रिभुज जो है यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 1 4 कट जाएगा यानी 4√3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया 4√3, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु से बना है। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी 2 2 4, तो 2√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे देखिए त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है इसके 1/4 के त्रिभुज 1/4, ठीक है, क्या होगा 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल। तो 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना, 4√3, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना है इस तरह की जो अगर छोटा त्रिभुज, ठीक है, बड़ा त्रिभुज के मध्य में यदि छोटा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/4 इंटू बड़ा त्रिभुज का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13, कथा निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए 13 में यदि देखें तो 13 में है कि I, J, K, L, M और N हॉकी खेल रहे हैं। I और M बहने हैं, ठीक है, I और M जो है ये बहने हैं, ठीक है, बहने हैं। उसके बाद देखिए फिर है कि N और M भाई हैं, N और M, तो N जो है यहाँ पे भाई है, N क्या है, मेल है, ठीक है, N जो है भाई है। फिर कहता है N M का भाई है, N जो है M का भाई है। K I का चाचा का इकलौता पुत्र है, K जो है I का चाचा, तो I का पिता, ठीक है, उसके भाई, ठीक है। तो K जो है I के चाचा का इकलौता पुत्र, तो मान लीजिए यहाँ पे K जो है ये मेल है, ठीक। फिर है कि J और L K के पिता के भाई के पुत्र हैं। J और L K के पिता, J और L जो है K के पिता, J और L जो है K के पिता के भाई, K के पिता के भाई, तो K के पिता के भाई का पुत्र है कौन, J और L, यानी ये दोनों क्या है, मेल हैं, J और L, ठीक। तो कहता है K M से किस प्रकार संबंधित है, K जो है M से किस प्रकार संबंधित है, तो स्पष्ट है कि K जो है M का चचेरा भाई है, ठीक है। तो चचेरा भाई कहें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें तो कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो ये होगा सी ऑप्शन। तो देखिए भारत के संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है।
मौलिक कर्तव्यों को रूस में, ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक जो अधिकार बना दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। नेक्स्ट फिर है, इस तरह से है तो दर्पण छवि क्या होगा। तो यहाँ पे यदि दर्पण रखेंगे, देखिए इस तरह से, तो ये बन जाएगा आपको, ये ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा, बी जो है ऐसे बन जाएगा, पलट जाएगा। तो यानी देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होने वाला है। सी एच, देखिए उसके बाद यहाँ पे एच है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। 16 का होगा डी ऑप्शन, ग्रेमी। तो ग्रेमी पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1959 ईस्वी से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। 17 किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब के उत्क्रमानुपाती होता है। 17 का ए ऑप्शन, बॉयल के नियमानुसार। तो बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपको बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी क्या होगा, तो P समानुपाती 1 V समानुपाती 1/P, यानी P1 V1 बराबर P2 V2। चार्ल्स का नियम, यदि दाब नियत रहे तो गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है, ठीक है। गेलुसाक का नियम है, यदि आयतन नियत रहे तो गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। नेक्स्ट, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात इतना है। ए किसी कार्य को 12 दिन में, तो कुल काम निकल जाएगा 3 × 12, तो कहता है बी कितने दिन में, तो बी का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 × 12 3 × 9, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। 19 का होगा बी, दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के काल आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये थी, ठीक है। और वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PV महालनोबिस थे। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर जो है गाडगिल तथा VKRV राव थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। CSO की स्थापना 1951 में की गई। NSSO की स्थापना 1950 में किया गया था। CSO और NSSO को मिलाकर 2019 में NSO की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। ए ऑप्शन, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। बड़ी और पाचन तंत्र का प्रमुख भाग है, ठीक है। देखिए, रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले सभी अंग परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले मुख्य अंग है हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियाँ। हृदय का मुख्य कार्य जो है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है, ठीक है। जो रक्तवाहिनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं उन्हें धमनियाँ कहते हैं। एक ऐसे कि सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है। बी ऑप्शन, फोटोस्फीयर। तो देखिए, सूर्य का चमकता हुआ सतह फोटोस्फीयर
यानी सूर्य का जो है प्रभामंडल कहलाता है। स्थल मंडल किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपर पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर स्थित गैस एवं अन्य पदार्थों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। देखिए क्रोमोस्फीयर सूर्य के वायुमंडल की दूसरी दूसरी सबसे बड़ी बाहरी परत है। ठीक है, जो केवल सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों आंखों को दिखाई देती है। क्रोमोस्फीयर प्रकाश मंडल और कोरोना के बीच स्थित है। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? 22 का सी ऑप्शन, 1921 से 1922। मोपला विद्रोह 1921 से 22 के बीच हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अली मुस्लियार को पकड़ने के लिए जो है तिरुवरंगरी के मस्जिद पर छापा तथा जो है अधिक लगान एवं बेदखली था। ठीक है, नील विद्रोह दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 से 60 ईस्वी के दौरान बंगाल में हुआ था। ठीक है, अहोम विद्रोह जो है गोंघर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से 1833 ईस्वी में असम में हुआ था। 23 नंबर, फिर कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ए ऑप्शन, यानी यह होगा आउटपुट प्रोसेस है। तो कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर इन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोई भी पायलट जो है नौसिखिया नहीं है। तो ये पायलट है और ये नौसिखिया नहीं है। ठीक, फिर कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है, कुछ जो नौसिखिया है ये खिलाड़ी है। निष्कर्ष देखिए, यहाँ पे निष्कर्ष की यदि बात करें तो ये है कि कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, कुछ जो पायलट हैं ये खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, कुछ जो पायलट है ये खिलाड़ी नहीं है। तो इन दोनों में देखें निगेटिव या पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव आते हैं। इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो कहना मुश्किल है। फिर है कि कुछ नौसिखिया जो है खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिया जो है ये खिलाड़ी नहीं है। तो ये जो है आपको कुछ नौसिखिया जो है कुछ नौसिखिया जो है खिलाड़ी नहीं है, तो ये क्या होगा यहाँ पे सही होने वाला है। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन कहता कुछ पायलट खिलाड़ी है, कुछ पायलट खिलाड़ी है, गलत होगा। कुछ खिलाड़ी पायलट है, कुछ खिलाड़ी पायलट, ये भी रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की जो है शुरुआत किस वर्ष की है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए की थी। इंद्रधनुष योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अल्प लाभकारी स्थितियों से निकालने की एक योजना है। इस योजना के तहत 7 यह सूची उपायों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके बैंकों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास किया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन जो है वृद्धि से है। 26 फिर है कि देखिए कुत्ता रखवाली घोड़ा क्वेश्चन मार्क। तो कुत्ता रखवाली, तो देखिए जिस प्रकार कुत्ता को हम रखवाली हेतु पालते हैं उसी प्रकार घोड़ा को हम सवारी हेतु पालते हैं। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? तो 27 का यदि देखें n बराबर 1 रखिएगा तो 6 माइनस 5 कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। उसके बाद n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 36, 5 के स्क्वायर 25, 6 में से 5 गया, 1 3 में से तो 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अतः स्पष्ट है कि परिणामी अंतिम अंक जो है 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए p बराबर दिस, q बराबर दिस दे दिया, तो p बाई q क्या होगा? तो यहाँ सॉल्व करेंगे, p का मान जो है आपको, ठीक है, p का मान निकल जाएगा कितना? तो ये निकल जाएगा
ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी होगा 2 + 2 - 2, यानी कितना होगा, तो P का मान जो निकल जाएगा, ठीक है, P का मान यदि आप देखें, सॉरी 1/2, P का मान क्या होगा, 1/2 होगा, और Q का मान जो है यहाँ पे Q का मान भी 1/2 होगा। इन दोनों को भाग देंगे, कट के कितना होगा, 1, ठीक है, तो ये दोनों कट के होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर यदि यहाँ पे देखें, कहता है कि फरवरी 2018 के 4 सप्ताहों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है PM 2.5 और फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली के AQI का औसत में कितना अंतर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, तो यहाँ पे यदि गौर करें तो कोलकाता का औसत जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का ये कितना होगा, तो 306 + 288 + 274 + 172/4, इसका निकल जाएगा 260, ठीक है, 260। उसके बाद देखिए दिल्ली का यदि देखें तो 248 + 246 246 236 कितना 4, ये निकल जाएगा 244 244। तो अभिष्ट अंतर देखिए 260 से 244 में 16 का अंतर है, तो सी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है, तो 30 का होगा डी ऑप्शन, यूरोपीय संघ। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन यूरोपीय संघ की पहल है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। यूएनईपी को जो है यूएनईपी की स्थापना जून 1972 में किया गया था। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, ठीक है। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन जो है अजरबैजान देश में आयोजित किया गया। COP30 का आयोजन जो है नवंबर 2025 में ब्राज़ील में आयोजित होगी, ठीक है। COP30 2025 में ब्राज़ील में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों के उत्सर्जन को कम करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और इसका उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है कि सीता जो है फतेहपुर में ऊपरी कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से एक ऑटो लेती है और सभी जो है सीधी कॉलेज जाने वाली सीधी सड़क पर जो है जाने के बजाय वह कोई मोड़ नहीं था, ठीक है। ऑटो चालक 10 किलोमीटर मुड़ता है और बांद्रा चौराहों से दाहिने ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए ऐसे चलता है और दाहिने ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है फिर कहता है कि ऑटो चालक 10 किलोमीटर मुड़ता है और 10 किलोमीटर मुड़ता है, ठीक है। तो या फिर ऐसे हम ले यहाँ से इस तरह से मान लीजिए ए चलता है 10 किलोमीटर चला, फिर दाहिने ओर मुड़ा 8 चला, दाहिने ओर मुड़ा 8 चला, फिर कहता है बाएं मुड़ता है और 12 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 चलता है, फिर बाएं मुड़कर 12 चला, फिर कहता है कि और 8 किलोमीटर के बाद फिर बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, ठीक है, 8 किलोमीटर चला, फिर कहता है 8 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो कहता है यदि ऑटो ने सीधा रास्ता लिया होता तो सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु और कितनी कम दूरी तय करना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए ऑटो चालक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, तो 10 + 8 + 12 10 + 8 + 12 + 8 + 4 यानी कितना 42, ठीक है, 42। और मान के चलिए वह सीधा रास्ता चलता, यदि ये सीधा चलता तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो 10 12 और 4 10 12 4 26, तो इनका अंतर कितना का 16 यानी 16 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि येन खाली स्थान की मुद्रा है, तो 32 का होगा बी ऑप्शन जापान। तो येन जापान की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले तथा मुद्रा रुपया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल तथा मुद्रा वॉन है। माली की मुद्रा फ्रैंक है। भूटान की मुद्रा नंगुल ट्रम्प है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 33 है
कि टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, सी ऑप्शन। तो कार्ल लिनियस को टेक्सोनोमी वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। वर्गीकरण का सबसे बड़ा जगत जो है किंगडम कहलाता है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम संघ, वर्ग, गण, फूल, वंश, प्रजाति है। वही टेकर ने 5 जगत में जो है बांटा है। फिर है इसमें मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु है। नेक्स्ट फिर देखिए इतना बराबर इतना है तो x का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे तो ये होगा 19 माइनस एक्स रूट अंडर 12 बराबर होगा रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा 2 + 2√3 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया, 35 का बी ऑप्शन। सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध भारतीय सेना का नेतृत्व जो है गुगीन खान ने किया था। ठीक है, अब देखिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रारंभ में 15 जो है वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट 36 नंबर है कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है। 36 का ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन की है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 2026 में जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में यह खेल होना था, लेकिन इनकार करने के बाद जो है मलेशिया और सिंगापुर में आयोजन से असमर्थ बताई है। राष्ट्रमंडल खेलों का शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या 56 है, लेकिन जो है इसमें 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। राष्ट्रमंडल खेल जो है समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य होता है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में आयोजित हुआ। भारत में बर्मिंघम 2022 में कुल 61 पदक, ठीक है, पदक जीतकर जो है तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए पेरी द बुल को राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभांकर बनाया गया। राष्ट्रमंडल खेल जो है ये राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 2000 में जो है स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित किया गया। नेक्स्ट फिर साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को जो है स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में इसके कार्यालय हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी के लिए उपन्यास मुझे पहचानों के लिए राजीव कुमार को दिया गया है। आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक रूप में बेचा जाता तो उससे 14% का लाभ होता है। इन दोनों में कितना का अंतर है, 2। तो 2% किसके बराबर है, 33 का। तो 100% किसके बराबर होगा, बट्टा में 2 × 100 यानी कितना होगा 50। तो 5 × 15 5 × 15 यानी 1650, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पे 3 को 0, ठीक है, और कहता है 3 को 0। अब देखिए यहाँ पे इसका यदि हम 3 से वर्गमूल लें, 3 तिया कितना होगा 9, 3 3 6, ये हो जाएगा 100। एक मरतबे दीजिएगा तो 31 61 आ गया। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 39 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो 39 घटाने पर। नेक्स्ट फिर है कि
प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन, कर्नाटक। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कोचीन का किला केरल में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। बूंदी का किला जो बूंदी राजस्थान में स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। पादरी की हवेली पटना बिहार में स्थित है। हिलती मीनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर है कि 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व इतना है जो 2010 में इतना करोड़ था और 2015 में इतना करोड़ था। 2001 से लेकर 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में वृद्धि का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2001 से 2010 तक यदि देखें, 2001 से 2010 तक, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8100 वृद्धि जो निकलेगा, ये निकलेगा आपको कितना? तो ये निकल जाएगा 8100 माइनस 6300, ठीक है। ये निकल जाएगा आपको 1800 करोड़, ठीक है, 1800 करोड़, ठीक है, 1800 करोड़ 2001 से लेकर 2010। और वर्ष 2010 से 2015 में जाएंगे तो ये निकल जाएगा कितना? 10,800 माइनस 10,800 माइनस 8100 इसका अंतर कितना होगा? ये होगा 2700 हो जाएगा। तो इसका अनुपात 1800 और 2700 यानी 2:3, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 2:3। नेक्स्ट फिर देखिए 42 है कि 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? 42 का सी ऑप्शन, यानी रॉबर्ट बी विल्सन। तो 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए रॉबर्ट बी विल्सन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्राम यूएसए एवं रॉबर्ट वी विल्सन यूएसए को संयुक्त रूप से मिला था। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को जो है अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली जो है महिला एलिनोर ऑस्ट्रोम हैं। अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिजीत बनर्जी भारत में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्हें जो है एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अर्थशास्त्र का 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के जो है वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल स्मरण में 1901 में की थी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे जो है इसका कोड क्या होगा? तो एम को लिखा गया है, देखिए एम को लिखा गया है जेड, ठीक है, एम को लिखा गया है जेड। तो इस तरह से एम को लिखा गया जेड, ए को लिखा गया है एन, ठीक है, ए को लिखा गया है एन, यानी कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें आर, तो आर का कोड देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, आर का कोड है क्या? ई, ठीक है। आर का कोड यदि देखें तो यहाँ पे हम यदि देखें तो आर का कोड क्या है? ई है, तो आर का कोड होगा ई। उसके बाद देखिए ए का कोड क्या है? एन, तो ए का हो जाएगा एन, ठीक। उसके बाद यदि लास्ट में देखिए पी का कोड, ठीक है, तो इसमें जो है पी का कोड क्या होगा? कोडिंग इस प्रकार है कि ABCD, ठीक है, देखिए कोडिंग इस प्रकार है ABCD से लेकर M तक, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है? उसके बाद जो है इस पर जो है N, ठीक है, अर्ध हाफ को उलट दिया गया है N, उसके बाद NOP, ठीक है, QRS, उसके बाद Z, इस तरह से कोडिंग किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे N का जो कोड हो जाएगा, N का हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे R का कोड P, R का कोड हो जाएगा E, ठीक है, R का कोड हो जाएगा E, A का कोड हो जाएगा आपको N, A का कोड हो जाएगा N, ठीक है, ए का कोड एन, आई का जो कोड हो जाएगा वो भी हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिलहाल जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? बी ऑप्शन। तो देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। जालियांवाला बाग का हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी
और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 2019 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। मार्च 1919 की रोलेट एक्ट जो है लागू हुआ। नेक्स्ट है कि P बराबर इतना, Q बराबर इतना, तो P बाई Q का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए P बराबर है इतना, यानी 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू 0.3 इंटू में 0.03, यानी P का मान जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा 0.3 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर, ये माइनस B का होल स्क्वायर। यहाँ से P का मान निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा आपको 0.0729। ठीक है, इसी प्रकार Q को सॉल्व कीजिएगा तो Q का मान निकलेगा 0.54। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा, ये निकल जाएगा 0.135, यानी C ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? 46 का होगा B ऑप्शन। तो जालियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड डलहौजी अपने जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए कुख्यात था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। नेक्स्ट फिर कहता उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? 47 का B ऑप्शन भूरा। तो उर्वरक क्रांति से भूरा, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, उसमें गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन से है, फिर है सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है, गोल क्रांति का संबंध आलू से है, स्वर्ण रेखा क्रांति का संबंध जूट से है, रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास से है, लाल क्रांति का टमाटर और मांस उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है, ठीक है, और धूसर या स्लेटी क्रांति का है सीमेंट उत्पादन। नेक्स्ट 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, जो विजयी उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुआ, उनके विरोधी उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ जो कि मतों के 34% के बराबर हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए विरोधी उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत होगा, तो 100 माइनस 48 यानी 52%, और वास्तव में विरोधी उम्मीदवार को तो प्राप्त मत 34% है। ठीक है, तो देखिए अमान्य मत 34% है, तो अमान्य मत कितना है 18%, 52 माइनस 34 18%। और विजयी उम्मीदवार का जो विनिंग जो है मार्जिन कितना है, तो विनिंग मार्जिन है 48 माइनस का 34 यानी कितना 18%। ठीक है, तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन है 14% होगा। ठीक है, 48 माइनस 34 यानी 14%। तो देखिए 34% का जो मान दे दिया गया है आपको, कितना है 34% का जो मान है ये दे दिया गया है कितना, तो 6800। तो यहाँ पे 1% का होगा 200, तो 14% का मान कितना होगा 2800 हो जाएगा। ठीक है, 2800 हो जाएगा, इसलिए और 18% का मान कितना होगा 3600। तो 2800 और 3600 B ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि पृथ्वी ग्रह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है, उसे क्या कहा जाता है? 49 का हो जाएगा A ऑप्शन जैवमंडल। तो पृथ्वी ग्रह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है, उसे जैवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन के लिए सभी उपयुक्त अवयव उपलब्ध हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीपीय एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव वायुमंडल कहते हैं। वह फिर पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष माना जाता है। पृथ्वी का सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेश में जैव विविधता कम पाई जाती है। और देखिए ध्रुवीय प्रदेशों में जैव विविधता कम पाई जाती है। जैव और अजैव संगठन से परितंत्र का निर्माण होती है। पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल है जलीय जीव, और स्थल पर सबसे विशाल जीव हाथी है। नेक्स्ट
50 नंबर देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।